क्या आपके मन में भी गर्मियों में किसी ठंडी समुद्र किनारे बड़े बड़े पेड़ों की ठंडी हवा मिले, ऐसी जगह जाने का मन कर रहा है? वेल, अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम आपको जहाँ लेकर जाने वाले हैं वहाँ बोटिंग, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, तैराकी जैसी तमाम एक्टिविटीज की जा सकती है। इन जगहों को खूबसूरती का खजाना और इस देश को परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। वेल, हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की, और आज मालदीव्स की 5 सबसे खुशनुमा, खूबसूरत, आकर्षक और दिलकश जगहों की सैर करेंगे। इसीलिए सीट बेल्ट टाइट बांधिए अच्छे से और टिक कर बैठ जाइए और निकलते हैं मालदीव्स की एक शानदार सुहानी सफर पर। नंबर 1 इज माले। दोस्तों, सबसे पहले हम जा रहे हैं माले शहर की सैर पर, जिसे प्राकृतिक सुंदरता का खजाना कहते हैं। पार्टनर के हाथ में हाथ डाले जब आप माले के समुद्री किनारों पर घूमेंगे तो एक अलग ही चमक चेहरे पर उभरेगी। सुबह की किरणें जब गालों को छूती है तो समंदर भी मचल उठता है। ये शहर दोस्तों बेहद खूबसूरत है, और हो भी क्यों ना मालदीव्स की राजधानी जो ठहरा, वैसे खूबसूरती है तभी तो राजधानी का ताज है। इस शहर को मालदीव्स की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी भी माना जाता है, जो 1,03,000 से भी ज्यादा आबादी के साथ यहाँ बसा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। माले मालदीव्स के काफू एटोल में स्थित है। शहर के इकोनॉमी में टूरिस्ट सेक्टर सबसे ज्यादा धक्का लगाता है। दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक माले अपनी प्राचीन मस्जिद, रंगीन इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की कल कल बहती हवा, समंदर के पानी की छींटे और लोगों की चहल पहल अक्सर सैलानियों के सूने सूने दिन को हसीन बना देती है। माले की हरियाली जितना आंखों की चमक को बढ़ाती है, उतनी ही इतिहास के गर्भ में ले जाती है। शहर में इस्लामिक सेंटर है, जिसमें सुनहरे गुम्बद वाली मस्जिद अल सुल्तान मोहम्मद ठाकुरूफानू अल औजम बेहद ही सुंदर है। साल 2004 में बना सुनामी स्मारक उस रोज मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। कहते हैं कि 2004 में जब माले में सुनामी ने दस्तक दी तो 102 लोकल जबकि 6 विदेशियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन लोगों के बारे में जानने के लिए अक्सर लोग सुनामी स्मारक का दरवाजा खटखटाते हैं। मालदीव्स की तरह माले भी एक मुस्लिम शहर है, यानी यहाँ रहने वालों में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप भी इसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो शुक्रवार को मस्जिद का दौरा जरूर कीजिएगा। शहर में बना नेशनल म्यूजियम भी किसी से छुपा नहीं, जो माले की सबसे पुरानी इमारत है और सबसे खास भी। टापू के बीचों बीच छुपी ही हुकुरू मिक्सी फ्राइडे मस्जिद, जिसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इन सब के अलावा माले के बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े, स्ट्रीट फूड, मालदीव्स की तीखी मिर्च, मछलियाँ, फल, फैंसी सामान और भी बहुत कुछ मिलता है। नेक्स्ट इज माफूशी आइलैंड। मालदीव्स की सबसे आकर्षक जगहों में नंबर 4 पर आता है माफूशी आइलैंड, जो मालदीव्स के सबसे बड़े और खूबसूरत आइलैंड्स में से एक है और एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर की दूरी पर काफू एटोल में स्थित है। ये आइलैंड 2700 के लगभग लोगों का घर है, जबकि यहाँ आने वालों की संख्या लाखों के पार है। माफूशी मालदीव्स में पर्यटन के लिहाज से वो छुपा हुआ खजाना है जहाँ एडवेंचर, मौज मस्ती भरपूर की जा सकती है। आपको बता दें 2009 के बाद पर्यटकों के लिए पहला गेस्ट हाउस इसी आइलैंड पर बनाया गया था। बनाना रीफ, विलीवारू कॉर्नर और माफूशी कॉर्नर। माफूशी आइलैंड में स्नोकलिंग के लिए बेहतर साइट्स हैं। समंदर के नीचे मूंगा चट्टाने, रंग बिरंगी मछलियाँ, अलग अलग प्रजाति के पेड़, फूल, वनस्पतियाँ पानी में जाते ही एक नई दुनिया का एहसास करवाएगी। वैसे आप चाहे तो फिशिंग भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, वाटर स्पोर्ट्स में स्कूबा डाइविंग तो आपने कई बार की होगी, लेकिन क्या कभी डॉल्फिन सफारी का मजा लिया है? शायद नहीं। तो आइए मालदीव्स, यहाँ आप डॉल्फिन सफारी का जमकर मजा उठा सकते हैं, जिसमें आप मोटर बोट पर बैठकर डॉल्फिन की उछल कूद देख सकते हैं, जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाली है। सन बात लेना चाहते हैं तो आइलैंड के बिकनी बीचेस आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं, जो महिला हो या पुरुष, ये सभी के लिए खुले हुए हैं। लेकिन हाँ, कुछ कानून को फॉलो करने के बाद ही आप इन बीचेस पर सन बात ले सकते हैं। नेक्स्ट इज वाधु आइलैंड। दोस्तों, आपने धरती पर जन्नत है ये तो कई बार सुना होगा, लेकिन कभी अपनी आंखों से ऐसा नजारा देखा है जिसे आप वाकई जन्नत कह सकते हैं? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन अब देखने वाले हैं, क्योंकि वाधु आइलैंड मालदीव्स में धरती की जन्नत है। नीले नीले आसमान के नीचे समंदर के नीले पानी के चमकते सितारे देखकर पलकें झपकाना मुश्किल हो जाता है। ये नजारा हर रात सजने वाला वो दिलकश सुंदर नजारा है जिसे आप पलकों में कैद कर लेना चाहेंगे और कभी अपनी मेमोरी से डिलीट नहीं होने देना चाहेंगे। वाधु बीच पर रात को लाइट्स की रोशनी में पूरा बीच जगमगाता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नीले सितारे रात में समंदर में गिर गए हों। नेचर के इस अद्भुत नजारों को कोई ओशन ऑफ स्टार्स कहता है तो कोई सी ऑफ स्टार्स कहकर इनकी शोभा बढ़ाता है, जबकि कुछ लोग तो इसे मैजिक शो भी कहते हैं। वहीं ज्यादातर इस शाइनिंग बीच को हेवन ऑफ अर्थ कहते हैं। रात होते ही समंदर के किनारे अंधेरा ही अंधेरा होता है, और जैसे जैसे रात गहरी होती है पानी में नीले नीले मोती जगमग सितारों की तरह चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जुगनू बैठकर दावत खा रहे हैं। या आसमान के सितारों ने आसमान को खफा कर समंदर को अपना घर बना लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं पानी में ये नीले चमकते सितारे कहाँ से आते हैं और ये हैं क्या? तो आपको बता दें कि पानी में सितारे जैसे दिखने वाले ये असल में फाइटोप्लैंक्टन जीव है, जो अक्सर
अक्सर पानी में ही दिखाई देते हैं। दिन में सूरज की रोशनी के आगे इनकी रोशनी कम पड़ जाती है, इसीलिए ये उतने साफ नजर नहीं आते। लेकिन रात होते ही ये जीव नीले कलर में ग्लो करने लगते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत नस्ल माना जाता है, जो नेचुरली चमकते हैं और देखने वालों की आंखों को हैरान होने पर मजबूर कर देते हैं। वैसे दिन में उजाले के बीच पर वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाना भी ट्रिप में 4 चांद लगाने जैसा है। शाम ढलते ही आप मस्त समंदर किनारे मालदीव्स का जायका चख सकते हैं। नेक्स्ट इज अडू एटोल। अब हम चलते हैं अडू एटोल की सैर पर। वैसे दोस्तों मानना पड़ेगा, मालदीव्स में जगहों के नाम जितने अजीब हैं, वो उतने ही ज्यादा मनमोहक भी हैं। जैसे अडू एटोल, जो शानदार द्वीप नीले गगन के नीचे शीशे सा साफ पानी, खुशहाल वादियां, समंदर किनारे शानदार रिजॉर्ट्स की जानदार डिशेज और सुहाना मौसम के लिए जाना जाता है। ये आइलैंड पानी से खेलने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। गहरे समंदर की कुछ परतों को खोलने के लिए आप यहाँ स्विमिंग कर सकते हैं, समुद्री जीवों से मिलने के लिए पानी में छलांग लगा सकते हैं, और अंदर गहराई में छिपी मूंगा चट्टानों, कछुओं, मछलियों से मुलाकात करनी हो तो पानी की गहराई में आप जा सकते हैं। स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। हो सकता है आपने कई बार की हो और अलग अलग जगहों पर सर्फिंग की हो, लेकिन अगर आपने मालदीव्स के अड्डू एटोल में सर्फिंग कर ली तो दावा है कि आप सभी जगहों को भूल जाएंगे। इसके अलावा हितारू आइलैंड में मंग्रोव की ओर जाना आपकी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। गर्मियों की छुट्टियां बितानी हो तो स्विमिंग, सर्फिंग के अलावा कायाकिंग में भी थोड़ा समय गुजारिएगा। अड्डू एटोल के अलग अलग द्वीपों पर जाना भी एक अच्छा फैसला हो सकता है। बीच के किनारे गर्म गर्म रेत, ठंडे ठंडे पानी से टकराकर बहने वाली हवा को सूरज की गर्मी के बीच महसूस करना है तो अड्डू एटोल में सन बाथ लीजिए। सन बाथ लेते लेते किताबें भी पढ़ी जा सकती हैं या फिर शांति सुकून के कुछ पल भी गुजारे जा सकते हैं। इस आइलैंड का दोस्तों खाना भी बड़ा लजीज माना जाता है। चिकन से लेकर कबाब और फिश तक में यहाँ गजब का स्वाद फूंका जाता है, जो प्लेट में आने से पहले खुशबू लोगों के नाक तक पहुँच जाती है और बेताबी कई गुना बढ़ जाती है। अड्डू एटोल में शॉपिंग के लिए लोकल बाजार, दुकानें और स्ट्रीट मार्केट्स भी हैं। समंदर किनारे भी रंग बिरंगी दुकानें सजी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से रंग बिरंगे कपड़ों के साथ साथ पर्स, जूते, चप्पल, आर्टिफिशियल चीजें, हैंडीक्राफ्ट्स, फैंसी डिजाइनर ड्रेस और भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। और भूख लगने पर स्ट्रीट फूड का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। तारों को निहारते हुए बारबेक्यू खाने का मजा ही कुछ अलग है। तो आप कब जा रहे हैं अड्डू एटोल? खैर, अगर और ऑप्शन चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल बीच। अगर आप भी आर्टिफिशियल नाम सुनकर कंफ्यूज में हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बीच माले में बसा हुआ है और प्राकृतिक बीच से कम नहीं। यहाँ बार बार होने वाले पानी के खेल, कार्निवल, परेड और लाइव म्यूजिक और डांस शो इसे और ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक बीच बना देते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों, महिलाओं से लेकर पुरुषों और वृद्ध जनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। माले में बसा ये कृत्रिम बीच देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और गर्मियों को भगाने का सबसे बेस्ट ठिकाना है। गर्मियों के दौरान गर्म धूप के नीचे नीले नीले पानी की चमकती बूंदे आपको भी अपना मुरीद बना सकती है। आपको बता दें, माले में बसा ये बीच मालदीव का सबसे पहला मैन मेड आर्टिफिशियल बीच है और आराम फरमाने, शांति सुकून के साथ कुछ पल गुजारने, फुल ऑन मस्ती करने और मौज मस्ती करने के लिए जाना जाता है। समंदर किनारे झूलते ऊंचे ऊंचे पेड़ है, आसमान बिखरी हरियाली, दूर दूर तक गुम हो जाने वाला नीला आसमान, शाम की ठंडी हवा और हवा के रुख के साथ अपना रुख बदलती लहरें इस बीच को कई गुना ज्यादा मनमोहक बना देती हैं। ये बीच हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे खुला रहता है, तो आप कभी भी यहाँ की सैर कर सकते हैं। कहने को तो प्राकृतिक बीच ही सबसे ज्यादा खूबसूरत माने जाते हैं, लेकिन माले के इस आर्टिफिशियल बीच को देखने के बाद नेचुरल बीच की खूबसूरती भी एक पल को फीकी महसूस होने लगती है। यहाँ आने पर दोस्तों किसी भी तरह का कोई पैसा वसूल नहीं होता, यानी आप बिना किसी फीस के इस बीच का दीदार कर सकते हैं। दिन के उजाले में आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग, बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, साथ ही समय समय पर होने वाले कार्निवल्स का भी मजा ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट की अगर शौकीन है तो बीच पर कई म्यूजिक और डांस प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना तो पार्टनर के हाथों में हाथ डाले मस्त दूर दूर तक घूम सकते हैं, अकेले में वॉक कर सकते हैं और शांति से एकांत में बैठकर चारों तरफ बिखरी खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मालदीव्स की 5 सबसे कमाल की जगह। हालांकि आप इनके अलावा भी यहाँ कई दिलकश जगहों का दीदार कर सकते हैं, जैसे सन आइलैंड, अलीमाथा आइलैंड और बरोस आइलैंड। सभी एक से बढ़कर एक है और हर साल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनती है। मालदीव्स को यूं ही घूमने के लिए बेस्ट देश नहीं माना जाता दोस्तों, ये वाकई बेहद खास है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत से सीधी फ्लाइट आपको मालदीव्स के लिए मिल जाएगी। इस देश में जाने के बाद आपको बिल्कुल भी पराये वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि भारतीयों के लिए जब भी अच्छी जगह घूमने की बात आती है, मालदीव बेस्ट लोकेशन होती है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या तो कपल्स की होती है। मालदीव्स को टूरिज्म के मामले में सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट कहीं से है तो वो भारत और भारतीयों से ही है। तो आप भी इस देश में बिंदास घूम सकते हैं। वैसे वीडियो कैसे लगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और आपकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप कभी गए हैं मालदीव तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।